Hello dear students. So here I have come up with chapter 4 maths of class 10 quadratic equation. ठीक है, आप लोग मेरे साथ ध्यान से बने रहिएगा। मैं तो कहता हूं एक पेन पेपर उठा लीजिए और चलिए इस जर्नी में जिसको नाम दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन का मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड होगा, जिसमें राइट हैंड साइड होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द जो वेरिएबल होगा या फिर जिसे डिग्री कहते हैं हम, वो होगा 2। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा? 2। एंड इन द फॉर्म, उसका फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 and where a not equal to 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0 और जहां पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और क्या है? हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितना है? 2 है, 2 है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैं तो कहता हूं आप वीडियो को पॉज करिए एंड फिर आपका आंसर लीजिए एंड देन ये वाला देखिए। पहला वाला बताया गया है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस है। और a का वैल्यू 0 भी नहीं है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट -6x क्यूब प्लस 5y प्लस 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है और यहां पर वेरिएबल की संख्या 2 है, 2 वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये तो इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ रहा है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। रीजन ये है कि जब 0x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और यहां पर कहा गया है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर a का वैल्यू क्या है? 0 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। रीजन ये है रूट x का अगर हम पावर फॉर्म में लिखे तो x टू द पावर हाफ होता है और यहां पर क्या बोला गया है? x जो होगा या वेरिएबल जो होगा उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्या क्या उसमें संभावनाएं होती है आपको पता चल गया। यहां पर जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो a b और c क्या है? a b और c these are integers। these are what? these are integers। clear? okay, let us moving ahead। we are moving ahead। ठीक है, पहला एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या बोला कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। नीचे दिए गए इक्वेशन आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। पहला वाला x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। लेट अस चेक x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां पर हम a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं जो होगा x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab विच इज ट्वाइस x प्लस b स्क्वायर जो 1 होता है इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 6, 2 3 जा 6। ट्रांसपोज कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है नहीं, x स्क्वायर प्लस 2x लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में लेके आया माइनस 2x हो गया प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 0। नाउ द क्वेश्चन इज क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस है। आप लोग बता सकते हो कि सर bx तो नहीं है, b का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं था। बोला था कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां पर तो a का वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो इसे लिख सकते हैं ना x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया। सो यस इट इज ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला देख लेते हैं हम लोग, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? लेट अस चेक। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 से इन दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू 3 बिकम्स -6, माइनस माइनस हो गया +2x। ट्रांसपोज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इधर आया तो -2x -6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी यस है। ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, यहां से लेते हैं, बाकी तो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। चलिए 7 वाला ले लेते हैं। x प्लस 2 होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को आता होगा, क्लास 9 में सीखा होगा आप लोगों ने। क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b मतलब 2, तो 3 2 सा अल्टीमेटली कितना हो जाता है आपका 6। ठीक है, a स्क्वायर b 6x स्क्वायर हो गया, b थ्राइस a स्क्वायर b, 3 2 6 a स्क्वायर, ओके, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a इज x, b इज 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 4 सा 12x हो गया। अभी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर बिकम 2x क्यूब प्लस 2x इंटू -1 बिकम ट्वाइस x। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12x माइनस 2x था, ये प्लस 2x हो गया, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या आ रहा है? -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, एज वेल एज हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। तो इसे हम लोग क्या नहीं कह सकते? इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी आप लोग खुद लगाना, ठीक है। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, प्लॉट करिए। ओके, रिप्रेजेंट ही करना है आपको। बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है वो मीटर स्केल में 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का दोगुना से 1 ज्यादा है। तो लेट ब्रेथ बी x, तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका? इसका दोगुना से 1 ज्यादा मतलब 2x प्लस 1 हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, एरिया कितना गिवन है आपका? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ आपके पास आ गया 2x प्लस 1, ठीक है, इंटू ब्रेथ इज x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से देख लेते हैं हम लोग क्या डिराइव कर पा रहे हैं, यहीं पर कर लेते हैं। 2x इंटू एक्स बिकम 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x इंटू 1 बिकम x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। ओके, यहां पर रिप्रेजेंट ही बोला था इन द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, और इसे सॉल्व अगर हमने किया तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे हम लेंथ भी निकाल पाएंगे और ब्रेथ भी निकाल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और सिचुएशन भी है, आप लोग चाहो तो खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मैं बता ही देता हूं, ओके, और या फिर लेटर ऑफ दिस चैप्टर आपको मिल ही जाएगा। तो जो दिया गया है वो पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। बनाना है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306 है, हमने उनको निकालना है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट एक पॉजिटिव इंटीजर को हमने x पकड़ा तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है। और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 होता है 306। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला?
रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन का मम्मी उससे 26 साल बड़ी है. The product of their ages in years 3 years from now. अब से 3 साल बाद उन दोनों का एज का प्रोडक्ट होगा 360. आपको उन दोनों का एज निकालना है. ठीक है, देखिए, लेट रोहन्स एज x years और रोहन्स मदर्स एज 26 साल बड़ी है, x प्लस 26. ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से बोला अब से 3 साल बाद, तो रोहन का एज हो जाएगा x प्लस 3, उसका मम्मी का हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 विच इज x प्लस 29. ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट होगा 360. क्लियर? यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. देखिए कैसे, जैसे x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 29 x प्लस 3 इंटू एक्स बिकम 3x प्लस 3 इंटू 29 बिकम 87 हो गया. प्लस 360 इधर लेके आइए, माइनस 360 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. तो एक्स स्क्वेयर प्लस 29x प्लस 3x plus 32x plus minus is minus, bigger sign is minus, 10 minus 7 it is 3 and 15 minus 8 it is 7, this is 2. हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका. क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला कि एक ट्रेन ट्रेवल करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में. If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तब 3 घंटा ज्यादा लगता है सेम डिस्टेंस कवर करने में. ओके, तो यहां पर डिस्टेंस टाइम स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे. याद रखिए, डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर हो गया टाइम इंटू स्पीड. ठीक है, एंड टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हो गया, तो लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. हो गया, तो जब क्या बोला 8 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड कम हो जाए तब 3 घंटा ज्यादा लगता है. तो टाइम कितना लगता होगा अगर ओरिजिनल स्पीड है 480 किलोमीटर बाय x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हो गया, और कितना अगर स्पीड कम हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड हो गया x माइनस 8, तब टाइम ज्यादा लगता है. देन द ओरिजिनल 480 अपॉन x इक्वल टू 3 आवर्स. हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही लिया है विच इज टाइम टेकन. ये वाला जो टाइम है ज्यादा टाइम है, यहां पर कम टाइम आपको लगेगा. ठीक है, यहां से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. इसे इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे और हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. देखिए कैसे, x आप एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 8, ये कट गया 480x हो गया, माइनस x कट गया x माइनस 8 इंटू 480 हो गया. इसे भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, x माइनस 8 इंटू 480 हो गया इक्वल टू है आपका 3. यहां से इक्वेशन बन जाएगा 480x माइनस 480x, क्योंकि माइनस x इंटू 480 यही होगा, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 480, 8 0 से 0, 8 इज 64, 6 कैरी 8 4 से 32 प्लस 6 38 हो गया. और ये जो x इंटू एक्स माइनस 8 है ये 3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 इंटू एक्स 3x हो गया. हम 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x इंटू एक्स बिकम्स 3x स्क्वेयर. ठीक है, 3x इंटू माइनस 8 बिकम्स 24x. ठीक है, बना लीजिए. 3x स्क्वेयर उधर, ये सबको हम उधर लेके चले जाते हैं. 3x स्क्वेयर माइनस 24x, ये तो कट ही गया, और प्लस 3840 था उधर गया तो माइनस 3840 हो गया इक्वल टू 0. सो वी गॉट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा.
हम मिडिल टर्म फैक्टर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मिडिल टर्म फैक्टर लगाइए और इसका जवाब पाइए। ठीक है, हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन याद रखिए, अगर x इक्वल टू अल्फा है, एक सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, सेम है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसे ही रूट्स कहते हैं, या फिर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, सो हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, जहां पर आपको सोल्यूशन निकाल के दिखाने की बात है, मैं सोल्यूशन निकाल के भी दिखाऊंगा। और जहां मुझे पता चलेगा कि आप लोग, अगर मैं इक्वेशन बना के दे दिया आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपको खुद लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोला रूट्स निकाल लीजिए बाय फैक्टराइजेशन। तो निकाल लेते हैं पहला वाला, नंबर 1। लेट अस फाइंड द रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स निकालिए। मिडिल टर्म फैक्टर लगा सकते हैं यहां पर, बिकॉज 10 का जो फैक्टर्स होता है वो 5 इंटू 2 होता है, और 5 माइनस 2 करने से हमारा मिडिल टर्म आ जाता है विच इज 3। सो व्हाट कैन वी डू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 होता है, प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 होता है, इक्वल्स टू 0। यहां पर देखिए x माइनस 5 प्लस इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट वुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से x का वैल्यू 5 आएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का पॉसिबल वैल्यू आएगा -2। सो वी गॉट द सोल्यूशन, या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, +5 -2। ठीक है, लेट अस सॉल्व अनदर वन, और एक कर लेते हैं। क्या बोला कि √2x स्क्वायर, ठीक, नंबर 3 कर लेते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर है 0। ठीक है, ध्यान से अगर हम फॉलो करें, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ रहा है √2 और कांस्टेंट टर्म में 5√2। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 5√2 इंटू √2, बट वी आर गेटिंग √2 इंटू √2 बिकम्स √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो अल्टीमेटली 5 2 सा हमारे पास 10 आ जाता है। और 5 माइनस 2 इज 3 एंड 5 प्लस 2 इज 7। तो हम वो लिख सकते हैं √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया तो √2x प्लस 5, 2x और 5√2 में हम लोग √2 कॉमन ले लेंगे, तो √2 इंटू √2 बिकम्स 2 ओनली, √2x आया यहां से, और प्लस 5 आया इक्वल्स टू 0। तो एक टर्म मेरा आ रहा है √2x प्लस 5, और दूसरा आ रहा है x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। पॉसिबल रूट्स क्या आया, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5, और x का वैल्यू आया -5 बाई √2। दूसरा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू -√2। सो वी गॉट द पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, नाउ फाइंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 वो तो आप लोग खुद लगाइए। बोला दो ऐसे नंबर निकालो जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, सम 27 और प्रोडक्ट 182। नंबर 3 लगाते हैं इधर, लेट वन नंबर
बी एक्स। अदर नंबर, एक अगर x है, दोनों का मिलके सम होता है 27, तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 182। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। लगाइए, x इंटू 27 बिकम 27x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 182 इक्वल टू 0। इसी चीज को अगर मैं माइनस एक्स स्क्वेयर सामने ला दू प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, माइनस को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वेयर माइनस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। इसे आप मिडिल टर्म फैक्टर करके आंसर पा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली ये चौथा क्वेश्चन है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालिए जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। Let the consecutive integers are, एक को हमने x पकड़ लिया, दूसरा हो गया अपना x प्लस 1। ठीक है, अभी क्या बोला है कि दोनों का स्क्वेयर का सम 365 है, स्क्वेयर का सम। तो क्वेश्चन के हिसाब से एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर 365 होगा। यहां से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस, यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे a प्लस बी होल स्क्वेयर विच इज एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ab विच इज ट्वाइस एक्स प्लस 2 प्लस 1 बी स्क्वेयर मतलब 1 प्लस 365 इधर आया तो माइनस 365 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से भी बन रहा है अपना इक्वेशन 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो वी गॉट द इक्वेशन। आप ये भी कर सकते हैं, इधर 2 कॉमन ले लीजिए, इसको और छोटा बना दीजिए। 2 अगर कॉमन ले लिया 2, या फिर दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड कर दें, बात एक ही है। यहां पर आया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और माइनस 364, ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 16 2 8 जा 16, ठीक है नहीं, और 2 2 जा 4, 182 इक्वल्स टू 0। अभी करना आसान हो जाएगा, 182 का फैक्टर निकालिए, प्लस माइनस करने से हमारा x आना चाहिए, डेफिनेटली माइनस टर्म ही करना पड़ेगा। 4 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या बोला? एक राइट ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड, एक राइट ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा है उसका बेस से, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, तो अदर 2 साइड्स निकालो। ठीक है, फाइंड द अदर 2 साइड्स। Why? First of all, let us take one right triangle. Okay? एक राइट ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ले लिया हमने राइट ट्राइंगल, हो गया। अगर ये राइट ट्राइंगल है, ये साइड हो गया अपना दिस साइड इज परपेंडिकुलर, ये वाला है बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला से कर लेंगे। अभी क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। क्या बोला है कि ऑल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है।
तो बेस को पकड़ लीजिए x, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर वो हो जाएगा x-7, ठीक है, और हाइपोटेनस जो है वो 13 दिया गया है, 13, ठीक है। वैल्यूज जो है वो पुट कर लीजिए, हाइपोटेनस मतलब 13 का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज x-7 इसका होल स्क्वायर, प्लस बेस को हमने x पकड़ा था वो हो गया x स्क्वायर, ठीक है। कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, x-7 होल स्क्वायर, यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा 14, 14x प्लस b स्क्वायर विच इज 49 प्लस x स्क्वायर हो गया। देख लीजिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये उधर चले जाएगा 169 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, माइनस कर लीजिए, बिगर सन माइनस 0 ही आएगा, माइनस आएगा, 9 माइनस 9 इज 0, 6 माइनस 4 इट इज 2, 120 आया, हो गया। अभी आप लोग मिडिल टर्म लगाइए और सॉल्व करिए, क्लियर। मैं मैक्सिमम चीजें आपको बता के दे रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म लगाना है और इसे सॉल्व कर लेना है, क्लियर है। अभी हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला है 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स हर रोज प्रोड्यूस करता है। यह देखा गया कि एक पर्टिकुलर दिन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो रुपीस में है 3 more than twice the number of articles produced on that day, 3 more than twice the number of articles produced on that day, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है उस दिन का 90 रुपीस, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे ये तो हमको पता नहीं है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये भी पता नहीं है, टोटल 90 का कॉस्ट आया, ठीक है। तो ये करते हैं हम लोग नंबर 6, let number of articles produced ठीक है, इसे मान लिया हम लोगों ने x, हो गया। let number of articles produced कितने हैं, x है, और cost of each article क्या बोला है, ये जो नंबर है उसका दोगुना से 3 रुपए ज्यादा है, यही तो बोला है कि ट्वाइस द नंबर, 3 more than twice the number of articles produced, हो गया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एक्स है, उसका दोगुना हो गया ट्वाइस एक्स, उसमें 3 रुपए जोड़ दो, हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 90 रुपए। तो टोटल कॉस्ट आएगा कैसे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, टोटल अमाउंट हो गया 90 रुपए, क्लियर। क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये लगाया फॉर्मूला। x into twice x become 2x square plus 3 into x become thrice x minus 90 equals to 0. Now you can solve it, मिडिल टर्म लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है। सो हम लोग 4.2 भी खत्म कर चुके हैं। जिसको भी बोरियत फील हो रही है आप लोग थोड़ा पानी पीजिए, ठीक है। और आप लोग क्या करिए कि पहले तो आप लोग थोड़ा पानी दानी पीजिए, पॉज करिए वीडियो और फिर आइए, बिकॉज मैं ये तो पूरा चैप्टर में वन शॉट में ही कराने वाला हूं। एक शॉट एक बार पूरा देख लो और पूरा चैप्टर खत्म, ओके। ओके
अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखने वाले हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से बड़ा ही मशहूर है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहा जाता है इसे, इक्वेशन का फॉर्मूला। कि बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेंट ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो अगर होता है तभी जाके रूट्स होगा। डू रिमेंबर, रूट्स कब होगा? ये जो ए बी सी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यही बोला है कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है डी की वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा तभी जाके रूट्स होंगे इक्वेशन के। और रूट्स निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ए। और इसी को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट्स एंड हाउ टू चेक वेदर द रूट्स एक्सिस्ट और नॉट, आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लीजिए। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी का वैल्यू निकाल लेना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तभी जाके रूट्स होगा। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो का वैल्यू आता है तो देयर वोंट बी नो रियल रूट्स, रूट्स नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल में अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, अलग अलग रूट्स होंगे। और अगर इक्वल टू जीरो होता है तो टू इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, इक्वल रूट्स होगा। फिर से मैं बता देता हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल ले देन वी कैन इजीली एबल टू फाइंड वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रियल रूट और नॉट। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है दो अलग अलग रूट निकलेगा। अगर इस इक्वल टू जीरो होता है तो दो रूट निकलेगा बट दोनों सेम होंगे। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू अगर लेस देन जीरो होता है तो क्या कहा मैंने, कोई भी रियल रूट एक्सिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके मूविंग अहेड। इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, वी आर डायरेक्टली गोइंग इनटू द क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द 4.3 फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालो। मैं आपको एक ही दिखा के देने वाला हूं, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, मैं बता दूंगा आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं। कौन सा मेथड से करने के लिए बोला है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, नॉट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। क्या बोला, इफ दे एक्सिस्ट, पहले चेक करिए रियल रूट है कि नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ओके, पहले वो वाला चेक कर लेते हैं वेदर रियल रूट्स एक्सिस्ट और नॉट। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो पहले d के वैल्यू निकालते हैं विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब x का कॉफिशिएंट है, माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, 4 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट विच इज 2, सी मतलब कांस्टेंट टर्म विच इज 3। 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 49 माइनस 4 2 सा 8, 8 3 सा 24। मतलब जो भी वैल्यू आने वाला है इट इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स व्हाट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्लियर? ओके, तो रूट्स निकालते हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए कैसे निकालेंगे, 2x स्क्वायर, हम चाहे तो ये जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 2, इससे हम सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2,
रीजन क्या है कि देखिए 2x² इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ट्राई दैट कि पहला जो टर्म है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तभी जाके ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आसानी से लगेगा। तो 2 से डिवाइड किया, x² हो गया, ये हो गया 7/2x और ये हो गया 3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम लिख सकते हैं x को x इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए है अपना x। ठीक है, हमें यहां पर 7/2x चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हमने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 4 कट गया, 2 आ जाएगा, 7/2x आ जाएगा ये मिडिल टर्म, प्लस b²। तो b हमारे पास क्या आया? 7/4, इसका स्क्वायर कर दिया। अचानक तो एक टर्म नहीं ला सकते, इसलिए जो प्लस फॉर्म में लाया है उसी को माइनस फॉर्म में लिख देंगे। 7/4 इसका होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर जो लगा वो फॉर्मूला लगा a माइनस बी होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर किया तो 49 और 4 का स्क्वायर किया तो 16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर उधर लेके चले जाइए, 49/16 ये प्लस टर्म गया माइनस 3/2। ठीक है, एक एक लाइन ध्यान से फॉलो करना। x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 16 और 2 का एलसीएम लिया तो 16 आया, इधर हो गया 49, यहां पर आया 8 3 विच इज 24, यहां पर आ गया आपका 25/16। अभी लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्क्वायर हटाना है तो x माइनस 7/4 यहां पर हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट डाल देंगे 25/16। ठीक है, तो x माइनस 7/4 कितना आया? प्लस माइनस 5/4। क्लियर है? तो एक आता है आपका x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, दूसरा आता है x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। ठीक है, यही से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालेंगे तो 5/4 माइनस 7/4 इधर गया प्लस 7/4, x का वैल्यू 4 ऊपर प्लस हो जाएगा, 7 + 5 विच इज 12, x का वैल्यू आ गया 3। यहां पर देखते हैं x इक्वल टू माइनस 5/4 और प्लस 7/4, 4 एलसीएम ले लिया, माइनस 5 प्लस 7 एक्चुअली 2 होता है, ये आ गया 1/2। तो x का दो अलग अलग रूट निकला है, एक है 3, दूसरा निकला 1/2। सो इस मेथड को कहा गया है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं फिर से बता देता हूं, यहीं पर किया गया है। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोग देख लीजिए। पॉज करिए वीडियो को, पॉज करके एक एक लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, सो इन दिस मेथड में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है और सवाल के आंसर पाना है। क्लियर है? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों को सबका क्या करके दूंगा, इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्व आपको खुद करनी है। नीचे कुछ इक्वेशंस है, इनके आपको क्या करने हैं, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देता हूं, आप यूज कर सकते हैं। जैसे नंबर 2 यहां पर है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल्स टू है 11/30। क्वेश्चन में बोल के दिया कि x का वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो नॉर्मल तरीका क्या है, कैसे करेंगे? x + 4 एलसीएम ले लेना और इंटू x - 7, यहां पर 4 कट गया, ऊपर आ जाएगा आपका x - 7
और -7 कट गया, इधर आ जाएगा x, ठीक है, माइनस प्लस बिकम -4 इक्वल्स टू 11/30 हो गया। तो नीचे आप मल्टीप्लाई कर लेना दोनों टर्म को, x इंटू एक्स बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू -7 बिकम्स, एक ही टर्म से पहले दोनों को कर लेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू -7 इज -7x प्लस 4x प्लस माइनस इज माइनस 4 7 28 इक्वल टू 11/30 और यहां पर x माइनस एक्स कट गया है, -7 -4 इट इज -11 हो गया। अगर कोई एकदम इंपॉर्टेंट और अच्छा टेक्निक वाला बच्चा होगा तो यही पर कर लेगा, -11 प्लस 11 कट गया, -1 रह गया इधर, ओके। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इधर तो 1 है सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x -3x -28 इक्वल टू -30। तो एक्स स्क्वायर -3x -28 इधर आ गया +30, तो अल्टीमेटली +2 इक्वल्स टू 0 हो गया। सो ये वाला लगाइए और आंसर पाइए। यहां पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं अभी, ओके। अभी हम मैं जितने भी क्वेश्चन है यहां पर, ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस का इक्वेशन बना के देता हूं आपको, ठीक है, एक एक करके थोड़ा फर्स्ट तरीके से बताएंगे, एक एक करके क्वेश्चन में इन द क्वेश्चन इटसेल्फ में बना के दे दूंगा। देखिए, बोला सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फिर से बोलिए, सम ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now। देखिए, अभी अगर रहमान का एज x है तो 3 साल पहले था x -3, ओके, एंड 5 years from now, अब से 5 साल बाद x +5 होगा। दोनों का रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 1/3, आ गया इक्वेशन, ठीक है। ये वाला इक्वेशन जैसे सॉल्व कराया था, ये इक्वेशन भी ऐसे सॉल्व कर लो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला एक क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शफालिश मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 30 है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों मिला के होता है 30। हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ्स, अगर मैथ्स में 2 मार्क उसको ज्यादा मिला होता, ठीक है, अगर मैथ्स में उसको 2 मार्क ज्यादा मिला होता और इंग्लिश में 3 मार्क कम मिला होता, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स हो सकता था 210। दोनों सब्जेक्ट का मार्क निकालो, ठीक, यही तो है। 5 लेट मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों का मिला के है 30। तो मैथ्स का मार्क्स हमने x पकड़ा और मार्क्स इन इंग्लिश, मैथ्स में अगर x है तो इंग्लिश में 30 - x होगा, दोनों मिलके हो रहा है, हो गया। अभी क्वेश्चन के हिसाब से आ जाओ। अभी क्या बोला कि अगर 2 मार्क उसे मैथ्स में ज्यादा मिलता, x मिला है 2 मार्क ज्यादा मिलता, x +2 हो जाता, और इंग्लिश में 3 मार्क कम मिलता, तो 30 - x है, -3 कर देंगे तो 27 - x हो जाएगा, तब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता 210, हो गया 210, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्लियर। नंबर 6 कर लेते हैं अभी। बोला डायगोनल ऑफ a rectangular field is 60 meters more than the shorter side। जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। अगर लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। फील्ड के साइड्स निकालने हैं रेक्टेंगल, ठीक। तो देखिए एक रेक्टेंगल ढूंढते हैं हम लोग, मिलता है कि नहीं। यस, देयर इज अ रेक्टेंगल, इसको इधर बिठा देते हैं।
फिर थोड़ा छोटा कर दिया, बस ये हो गया अपना रेक्टेंगल। क्लियर है? अभी क्या बोल रहा है? नाउ मूव इनटू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो 60 मीटर ज्यादा है देन द शॉर्टर साइड। ओके, दोनों ही लाइन में कॉमन चीज क्या है? शॉर्टर साइड मतलब ब्रेथ। तो ब्रेथ को पकड़ लो x, हो गया, ब्रेथ को हमने x पकड़ लिया। क्लियर है? अभी क्या बोला? इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब लेंथ इससे 30 मीटर ज्यादा है, तो ये 30 प्लस x हो गया। हो गया। और जो डायगोनल है कि नहीं, जो डायगोनल है ये 30 प्लस एक्स, तो इधर भी 30 प्लस एक्स ही होने वाला है ना, और ये भी x ही होगा। बस जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है, तो इसे ही डायगोनल कहते हैं। साठ मीटर ज्यादा है, मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका x प्लस 60। ओके, अभी आपको क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए? साइड्स ऑफ द फील्ड। आराम से निकाल सकते हैं आप, पाइथागोरस लगाइए। बिकॉज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, तो यहां पर अगर मैं ABCD नाम ले लू, ध्यान से देखना। ओके, तो ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल बन ही रहा है कि नहीं? तो एज पर पाइथागोरस, है कि नहीं, पाइथागोरस लगा ही सकते हैं यहां पर हम। परपेंडिकुलर स्क्वेयर मतलब x का स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर 30 प्लस x का होल स्क्वेयर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वेयर विच इज x प्लस 60 इसका होल स्क्वेयर। क्लियर है? अभी करिए, यहां पर a प्लस बी होल स्क्वेयर, यहां पर भी a प्लस बी होल स्क्वेयर, एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए, सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? नंबर 7 देखते हैं। बोला डिफरेंस बिटवीन स्क्वेयर ऑफ टू नंबर, difference between square of two number is 180 and square of the smaller number is 8 times the larger number. Square of the smaller number is 8 times the larger number, और दोनों का डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नंबर, दो नंबर का स्क्वेयर का डिफरेंस 180 है, एंड द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर का स्क्वेयर जो है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स द लार्जर नंबर का 8 गुना। तो ठीक है, आराम से निकाल देंगे, ये इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं। नंबर 7 नीचे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन लेते हैं। द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर को x पकड़ लो। लेट लार्जर नंबर बी x, स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर का 8 गुना 8x। हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों नंबर का स्क्वेयर का डिफरेंस आपके पास है 180, तो लार्जर नंबर ये है, इसका स्क्वेयर भी बड़ा ही होगा, x स्क्वेयर, छोटे वाले नंबर का स्क्वेयर है 8x, और इन दोनों का डिफरेंस है 180। बस हो गया। तो x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 180 इक्वेशन बना दिया है, आपको सॉल्व कर लेना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन जो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है, एंड द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, तो 1 घंटा
1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी के लिए 1 घंटा लेस टाइम लगता, ये तो आराम से हो जाता है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो स्पीड है वो x है। अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम होता तो ऐसे बना लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम टेकन, तो 360 हो गया डिस्टेंस। और अगर स्पीड कम होता, मतलब पहले x था, अभी अगर 5 किलोमीटर पर आवर कम होता तो टाइम ज्यादा लगता, देन 360 बाई x कितना लगता ज्यादा, 1 घंटा ज्यादा, इक्वल टू 1। बन गया आपका इक्वेशन, 360 बाई x माइनस 5 माइनस 360 बाई x इक्वल टू 1 एंड सॉल्व इट। ठीक है, यहां पर 3 सम है। ठीक है, ये 3 सम को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में आएगा। ओके, क्योंकि इन तीनों सम में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताना है, और अगर आप खुद कोशिश करें तो कर भी सकते हैं। थोड़ा बहुत हिंट्स दे देता हूं, हिंट्स खुद करने के लिए हिंट्स देते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर, 2 वाटर टैप एक साथ एक टैंक को फिल कर सकते हैं 9 and 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, जो बड़ा वाला डायमीटर है उसको 10 घंटा कम लगता है, देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दोनों सेपरेटली कितना घंटे में फिल कर लेंगे, वही तो बोला है। ओके, जो बड़ा वाला टैप है उसको 10 घंटा कम लगता है देन द स्मॉलर वन, हो गया, देन द स्मॉलर वन। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप x आवर्स, बिगर पाइप मतलब बिगर डायामीटर वाला पाइप, बिगर डायामीटर पाइप, इसको 10 घंटा कम लगता है, x माइनस 10 हो गया। लेस टैंक सेपरेटली, तो हमने मान लिया कि जो छोटा वाला टैप है उसको टैंक भरने में 1 घंटा लगता है, और जो बड़ा वाला है उसको x माइनस 10 घंटा लगता है, हो गया। तो जो छोटा वाला है वो 1 घंटे में कितना भरता होगा, 1/x। जो बड़ा वाला है वो 1 घंटे में कितना भरता होगा, 1/x माइनस 10। और दोनों मिलके एक साथ में कितना टाइम में भर लेते हैं, लेकिन 9 and 3/8 आवर्स में भर लेते हैं। ठीक, तो 1 घंटे में, ध्यान से देखिए, 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में 1/x पार्ट भरता है, और 1 घंटे में बड़ा वाला जो है वो 1/x माइनस 10 पार्ट भरता है। दोनों मिलके कितने घंटे में भरते हैं, 9 and 3/8 आवर्स एक साथ, 9 and 3/8 आवर्स, मतलब कितना हुआ, 9 8 72 प्लस 3 विच इज 75/8 आवर्स में भर लेते हैं। तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरते होंगे, इन 1 आवर दे फिल 8/72 पार्ट, वही तो है ना। 1 घंटे में 8/72 पार्ट भर लेते हैं। क्लियर हो गया, यहां से इक्वेशन मैंने बना दिया, x का वैल्यू निकालो, आंसर पाओ। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, छोटे वाला पाइप को टाइम लगता है 1 घंटा, बड़े वाले को उसको 10 घंटा कम लगता है, तो x माइनस 10 आवर्स। अगर कोई टैंक 1 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/x पार्ट भरेगा, ये 1 घंटे में 1/x माइनस 10 पार्ट भरेगा, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/x प्लस 1/x माइनस 10। दोनों मिलके 9 and 3/8 आवर में फुल करते हैं, इसका मतलब 1 घंटे में 72/8 पार्ट करते हैं।
दोनों को इक्वेट कर दो, ये भी 1 घंटा है, दोनों मिलके 1 घंटे का काम, ये भी दोनों मिलके 1 घंटे का काम, इक्वेट करो आंसर पाओ। क्लियर है? ओके बता ही देते हैं अभी। और एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लगता है देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम टेकन स्टॉप के लिए लिया। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन अगर 11 किलोमीटर पर आवर है मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रू ट्रेन। दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड निकालो। ठीक है, क्या बोला? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर, 132 किलोमीटर जाने में एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा समय कम लगता है। इफ द एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन का कितना है? 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। हो गया, इसी से सॉल्व हो गया। तो 10 लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ये हमने मान के चला x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इससे 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो x प्लस 11 किलोमीटर। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन को 130 किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय कम लगता है, तो इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा लगता होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जर्नी है 132 किलोमीटर की, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x, ये हो गया टाइम टेकन। पैसेंजर ट्रेन को टाइम ज्यादा लगता है 1 घंटा, देन एक्सप्रेस ट्रेन 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11 1 घंटा हो गया। इससे x का वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद दोनों का एवरेज स्पीड निकाल लेना, दोनों का स्पीड प्लस करके, लेकिन एवरेज स्पीड चाहिए तो टोटल टाइम टेकन, स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन, बस हो गया, एवरेज स्पीड आ जाएगा दोनों का। ओके, या फिर आप दोनों का स्पीड ले लो, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ द 2 ट्रेन्स, हाँ दोनों का स्पीड निकालो, स्पीड सेपरेटली निकाल लेना, उसके बाद दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर 468 मीटर स्क्वायर, 2 स्क्वायर का एरिया कितना है? 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर 24 मीटर है, तो साइड्स ऑफ द स्क्वायर निकालो, स्क्वायर के साइड्स निकालो। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, sum of the areas of 2 square is 468 meter square and difference of their perimeter 24 मीटर है। ओके, अच्छा, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। देखिए, इससे अगर मैं एक स्क्वायर मानता हूं, ये और एक स्क्वायर हो गया। ओके, दोनों का पेरीमीटर गिवन है एंड सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का एरिया है इतना, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया प्लस करने से 468 आता है। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, साइड का स्क्वायर है और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। हो गया कि नहीं? 4 इंटू साइड होता है। हिंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग इस हिंट के ऊपर बेस करके एक क्वेश्चन खुद करिए। सारा क्वेश्चन मैंने दिखाया हुआ है, एक ही क्वेश्चन बच गया है। एक क्वेश्चन में आप लोगों को ये होमवर्क दे देता हूं, इसमें मैं हिंट नहीं दूंगा। हिंट मैंने यहां पर बता के दे दिया है,
यही दो डायग्राम है, ये डायग्राम ही आपका हिंट है। ओके, या फिर मैं फॉर्मूला बता देता हूं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड और एरिया का होता है साइड का स्क्वायर। क्लियर? ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर कोई नहीं कर पाया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि सर ये हम नहीं आ रहा है, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ठीक है, अभी लगभग हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में आ ही चुके हैं। ठीक है, यहां पर क्या है देख लेते हैं। बोला नेचर ऑफ द रूट निकालो और रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तब उनको निकालना है आपको। तो नेचर ऑफ द रूट हमको पता है कैसे निकालना होता है। हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, डी का वैल्यू जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, इसमें b का वैल्यू होता है -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 2 एंड c है आपका कांस्टेंट टर्म जो है 5। यहां से आया 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40, कितना आया -31 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब नो रियल रूट्स एक्सिस्ट, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा वाला देख लेते हैं। ये वाला चेक कर सकते हैं हम लोग। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब x का कोफिशिएंट विच इज -4√3 इसका होल स्क्वायर 4ac 4 इंटू ए इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और c इज 4। √3 का स्क्वायर किया कैंसल, 4 का हो जाएगा 16 16 3 जा 48 4 4 जा 16 3 जा 48, 0 आ गया। इसका मतलब रूट्स एक्सिस्ट बट इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स हो गया। क्लियर है? अभी निकाल लेते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यूज करके ही निकाल लेते हैं। ओके, क्या बोलता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस से। ठीक है, माइनस बी इज -4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी 0 आ चुका है, -4√3 इसका होल स्क्वायर 4ac 4 इंटू ए हो गया आपका 3 और c इज 4 डिवाइडेड बाय ट्वाइस से 2 इंटू ए इज 3। ओके, सो यहां से अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या आ रहा है, तो ये वाला नीचे ये हो गया 4√3 ओनली, यहां से तो 0 ही आ रहा है, इसका कोई वैल्यू रहता नहीं है। नीचे आ गया 2 3 जा 6। ओके, सो इक्वल रूट ही आ रहा है, प्लस माइनस भी नहीं आ रहा है, एकदम सेम रूट आ रहा है। 2 से काट सकते हैं, इसे 3 हो गया तो 2√3 बाई 3, दैट्स इट। और तो कुछ आ नहीं सकता इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स है तो k का वैल्यू निकालो। अगर इक्वल रूट्स है तो k का वैल्यू निकालिए। इक्वल रूट्स बोल के दिया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ओके, यही से निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन
2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। बोला इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स मतलब कब इक्वल रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? डिस्क्रिमिनेंट जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो बी स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर 4ac 4 इंटू ए हो गया ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 और c हो गया 3 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू 24 और k का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ 24। दैट्स इट। ठीक है। और एक क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 यही है। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 टू रियल रूट्स बोल रहा है, टू इक्वल रूट्स है। तो कर सकते हैं kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k इसका होल स्क्वायर 4ac 4 इंटू ए हो गया आपका k और c हो गया 6 इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर 6 4 24k बराबर आ गया 0। यहां से हम मैं 4k कॉमन ले लूंगा तो k बचा और यहां पर बचा 6 हो गया। देख लीजिए एक आया 4k इक्वल टू 0, k का वैल्यू है 0 और दूसरा k माइनस 6 इक्वल टू 0, k का वैल्यू आ गया 6। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है देख लेते हैं। बोला इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सकते हैं क्या जिसका लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ का दोगुना होगा और एरिया 800 होगा। इफ सो लेंथ और ब्रेथ निकालो। क्या हम ऐसे रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सकते हैं जहां पर लेंथ जो होगा वो ब्रेथ का दोगुना, मतलब लेंथ अगर x है तो ब्रेथ होगा ट्वाइस x। उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब अगर ब्रेथ होगा x लेंथ होगा ट्वाइस x और मिलके होता है 800, एरिया होता है 800। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 2x स्क्वायर बराबर 800 हो गया। निकाल लेंगे आराम से, निकाल सकते हैं क्या देख लेते हैं। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 400, x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 400 को स्क्वायर रूट किया तो 20 हो गया। तो क्लियर। तो ब्रेथ आ गया आपका 20 और लेंथ आ गया 40। क्लियर। क्या बोला इज इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है क्या? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो दोस्तों की सम ऑफ द एजेस है 20। 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ द एजेस था 48। सही है क्या देखते हैं। 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस था 48। ठीक है। एक का एज अगर x है प्रेजेंटली, दूसरे का 20 माइनस एक्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। और फिर क्या बोला 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 48 था 4 साल पहले। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका होगा x माइनस 4, इसका रहा होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 मतलब 16 माइनस एक्स बराबर 48। देते हैं, देखते हैं इक्वेशन बनता है कि नहीं। मल्टीप्लाई कर लो x से
x into 16x, x into minus x is x square, minus 16 into 4 is 64, minus minus is plus 4x, minus 48 equals to 0, minus x square plus 16x plus 4x is plus 20x, minus 64 minus 48, माइनस ला देते हैं, 60 और 40 हो गया 112 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 112, बस हो गया। 112 होता है क्या? ठीक, बना दिया है, आप लोग ट्राई करके देख लेना सॉल्व होता है कि नहीं होता है, x का क्या वैल्यू निकलेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्या यह पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाए जिसका पेरीमीटर हो 80 मीटर और एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ निकालो, क्या यह पॉसिबल है? पेरीमीटर क्या बोला? अच्छा, तो पेरीमीटर का मतलब होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो 80 मीटर होता है, 2, तो लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू आ गया 40, ठीक है। यही से मैं लेंथ का वैल्यू अगर निकालू तो 40 माइनस ब्रेथ हो गया, ठीक है नहीं, और दोनों का एरिया कितना है 400, तो ये आराम से कर लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ के जगह पर 40 माइनस बी लिख देंगे और ब्रेथ के जगह पर ब्रेथ ही लिख देंगे, बराबर आ गया 400 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 इंटू बी इज 40 बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 40 बी माइनस 400 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400, बस इसे सॉल्व कर लीजिए और आंसर पा लीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट, हम लोगों ने बहुत बड़ा एक चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। जो भी मेरे साथ लास्ट तक देखा, ए बिग बिग थैंक यू टू देम, ठीक है। ये पूरा मैंने वन शॉट इसलिए बनाया ताकि एक ही बार में पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। एक आसान सा चैप्टर है, इतना कोई कठिन चैप्टर है नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप लोग कोशिश करिए कि वो कर लीजिए, और ज्यादातर क्वेश्चन को मैंने मैक्सिमम चीजें सॉल्व करके आपको दे दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड हमने बताया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मिडिल टर्म फैक्टर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप उसे लगा सकते हैं और आंसर पा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, हैव अ गुड डे, ठीक है, गुड बाय।